हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि एचटेट 2024 का फॉर्म कैसे फिल करें। बहुत ही बेसिक तरीका है बताने का। हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे आपके बिल्कुल अवेलेबल होंगे जैसे कि फॉर्म भरा जाता है वैसे ही, लेकिन मेरा तरीका यही है, मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। तो अभी आप अगर एचटेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कैसे भरेंगे वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बहुत हेल्पफुल रहेगी, चाहे बहुत ही सिंपल तरीके से हो। देखिए, सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट नाम का एक ऐप आता है या वेबसाइट आती है, आप वो खोल सकते हैं। ये स्पेशली जहाँ से एचटेट का एग्ज़ाम भरा जाता है गूगल पर ही डाल सकते हैं, तो आप वो वाली वेबसाइट भी खोल सकते हैं, स्पेशली एचटेट की भी। तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ, सरकारी रिजल्ट का ऐप या वेबसाइट खोलें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एचटेट का एग्ज़ाम की दी हुई होंगी। वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप जब ओके करेंगे तो रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो आप खुद को रजिस्ट्रेशन करें। ओटीपी आएगा जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, उसी वाले पेज पर जाकर। और वहाँ पर जब आपने अपना पासवर्ड बनाया होगा रजिस्टर करते वक्त, तो आप अपना पासवर्ड वहाँ डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। आप तीनों या एक या कोई दो जो भी भरना चाहे उसके सामने टिक लगा दें। जैसे मैंने पीजीटी के आगे लगाया हुआ है। यह एक सब्जेक्ट नेम भी पूछा जाएगा। पीजीटी आप किस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, टीजीटी किस सब्जेक्ट से, तो आप वहाँ पर अपना सब्जेक्ट पर भी टिक कर सकते हैं, खुद ही आ जाएगा वो वहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट। अब टिक करें, उसके बाद आएगा सेव एंड कंटिन्यू, यानी कि आगे बढ़ें। इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी उसी फॉर्म में, जिसमें आप पापा मम्मी और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, बैंक की अपनी डिटेल्स जिससे आप पेमेंट करेंगे, या तो वो सारे डिटेल्स पूछेंगे, तो वहाँ पर आप ये सब फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद लेस देन 50 KB का फ़ोटो मांगेगा वो, तो आप पहले ही अपना फ़ोटो खींच कर रखिए अपने फ़ोन से। अगर आप फिल कर रहे हैं साइबर कैफ़े से तो फ़ोटो ले जाइए अपना, या फ़ोटो की ही बल्कि आप एक इमेज ले जाइएगा। 50 KB से कम होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको अपने करने होंगे, तो सिग्नेचर के लिए 20 KB से कम के सिग्नेचर चाहिए, और थंब इम्प्रेशन चाहिएगा लेफ़्ट वाला, ठीक है। इंक जो होती है ना आपका, जो थंब जो स्टैम्प होती है, तो उस तरीके से आप लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन की फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करेंगे। तीनों को अपलोड होने के बाद वो आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, 10th 12th और हायर एजुकेशन की। तो आपको सारी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स, अपने नंबर, अपना रोल नंबर उस टाइम का, तो यानी कि आपको अपने सर्टिफिकेट्स साथ में रखने पड़ेंगे 10th 12th और हायर स्कूल्स के, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बतानी होगी, कौन सा बोर्ड था आपका, क्या आपकी परसेंटेज आई थी। आपको अपनी फिर कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स, यानी कि आपको अपना एड्रेस बताना होगा, एड्रेस की सारी डिटेल्स देनी है। फिर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद ही एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका फॉर्म फिल हो जाता है। और इससे कुछ दिन पहले ही, 1 हफ्ते के अराउंड पहले आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, तो आप वहाँ पर अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हैं 7 से 8 दिसंबर को, ठीक है। कहाँ कहाँ सेंटर होगा ये मैंने बताया था। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस पूछी जाएगी, आप यहाँ पर भर सकते हैं। मोस्टली आपकी चॉइस का एग्ज़ाम सेंटर आता है, पर फिर भी नहीं आए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आसपास ही सेंटर दिया जाता है, बहुत दूर सेंटर नहीं देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आई होप कि हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। बहुत ही सादा सिंपल तरीके से है, लेकिन फिर भी समझ आई होगी, क्योंकि कुछ बच्चे ना डरते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। तो मेरा बस वही है कि मैं आपका यही वो बता दूं कि यही पूछा जाता है, और ख़ास इसमें कुछ नहीं होता। आप इजीली इसको फॉर्म फिल अपने घर पर ही बैठ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।